हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो ये सॉलिड स्टेट का आज हम लेक्चर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर दिए हैं। तो जो हमने लेक्चर नंबर 2 पढ़ा सॉलिड स्टेट का, उसमें हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड कितने टाइप्स के होते हैं। मेनली उसमें 3 टाइप्स के सॉलिड पढ़ाए थे। पहला होता है क्रिस्टलाइन, दूसरा होता है प्री क्रिस्टलाइन और तीसरा होता है एमोर्फस सॉलिड। तो आप पहले दोनों वीडियो लेक्चर देखें, उसके बाद हम थर्ड वीडियो लेक्चर, मतलब आपको थर्ड वीडियो लेक्चर उसके बाद समझ में आएगा, क्योंकि ये एक दूसरे से क्या है, अटैच्ड है। ठीक है ना, पहले वो पढ़ें फिर आपको ये समझ में आ जाएगा इजीली। तो आज का ये वीडियो लेक्चर नंबर 3 है। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है हमारा, आज हम जिस पर डिस्कस करेंगे वो रहेगा क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। एंड सेकंड हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टल की, क्रिस्टल कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो आज का टॉपिक है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम कि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है। हम पूरी सॉलिड स्टेट में क्या करते हैं, क्रिस्टल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो क्रिस्टल होता क्या है और हम इसमें क्यूब क्यों ले रहे हैं, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम ही क्यों ले रहे हैं। क्रिस्टल सिस्टम 7 टाइप्स के होते हैं। अभी मैं बाद में, अभी जब हमारा लेक्चर आगे बढ़ता जाएगा तो मैं आपको समझाऊंगी कि 7 कौन कौन से टाइप के होते हैं। उन 7 में से एक क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम भी होता है। तो क्वेश्चन ये है कि हम क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम ही क्यों पढ़ते हैं और क्यों नहीं पढ़ते हैं, और 6 भी तो है ना, वो क्यों नहीं पढ़ते हैं, हम सिर्फ क्यूबिक ही क्यों पढ़ते हैं। तो इसका आंसर ये है कि हम क्यूबिक इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि क्यूब में क्या होती है, क्यूब एक सिमेट्रिक होता है। ठीक है ना, इसमें एज लेंथ होती हैं वो इक्वल होती हैं। ये एज लेंथ ABC, ठीक है ना, ये एज लेंथ होती है इसकी, ये इक्वल होती हैं। और इसमें इंटरप्लेनर एंगल होते हैं। ठीक है ना, अल्फा बीटा गामा 3 एंगल्स होते हैं, वो 90 डिग्री होते हैं, तीनों के तीनों 90 डिग्री। इसलिए ये क्या है, मोस्ट सिमेट्रिक है। इसको पढ़ना बहुत ईजी है। जो चीज़ सिमेट्रिक होती है उसे पढ़ना बहुत ईजी हो जाता है, इसलिए हम क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम ही पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। ये सपोज एक क्यूब है, ठीक है ना, इसमें तुम्हें तो पता होगा कि 8 कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है ना, ये 8 मैं यहाँ पे समझाती हूँ। ये एक क्यूब बनाया मैंने, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 क्या हो गए, कॉर्नर्स हो गए। ठीक है ना, और इसमें क्या होते हैं, 6 फेज होते हैं। फेज किसे कहते हैं, एक फेज ये हो गया, जैसे ये पूरा एक फेज है। इसका बेस्ट एग्जांपल है कि तुम ये इमेजिन करो अपने दिमाग में कि तुम अपने एक रूम में खड़े हो, बीच में सेंटर में। ठीक है ना, तो तुम्हारे राइट में भी एक फेज होगा, ऊपर होगा, नीचे होगा, दाएं होगा, बाएं होगा, मतलब पूरे 6 फेज होंगे। ठीक है ना, तो बस वैसे ये 6 फेज हैं। एक है राइट वाला फेज, ठीक है, एक है लेफ्ट वाला, एक है पीछे वाला फेज, मतलब जो पीछे होता है, एक है आगे वाला फेज, एक ऊपर का फेज और एक नीचे का फेज। टोटल 6 फेज होते हैं क्यूब में। और सेकंड बात करते हैं हम एज की। एज किसे कहते हैं, एजेस होते हैं, यहाँ पे मैं फिर ढंग से समझाती हूँ। एज लेंथ मतलब ये है एजेस, ठीक है ना, 1 2 3 4। ठीक है, 4 ऊपर और 4 नीचे, 4 5 6 7 8, एक 9 10 और एक पीछे 11 एंड एक 12। तो 12 क्या होती हैं, एजेस होती हैं। और 2 डायगोनल्स होते हैं। ठीक है ना, अभी मैं समझाती हूँ डायगोनल्स क्या होते हैं। डायगोनल्स भी 2 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ डायगोनल 2 टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं। पहला होता है बॉडी डायगोनल, सेकंड होता है फेस डायगोनल। ठीक है ना, बॉडी डायगोनल क्या होता है, वो 4 होते हैं, यानी कि ये मान के चलो कि एक कोने को दूसरे कोने से जोड़ना है। ठीक है ना, जैसे आगे वाले कोने को पीछे वाले कोने से जोड़ा, इधर वाले कोने को इधर, और ये वाला इधर। ठीक, मतलब 4 होते हैं टोटल डायगोनल्स। और फेस डायगोनल्स क्या होते हैं, जैसे ये एक फेज़ है, ठीक है ना, मैंने बताया ये एक फेज़ है, तो ये वाला ये 1 फेज़ मतलब एक डायगोनल और ये दूसरा डायगोनल। तो यहाँ पे टोटल 6 फेज़ होते हैं ना, 6 फेज़ होते हैं, सॉरी। तो मैंने बताया कि 6 फेज़ होते हैं। तो 6 फेज़ में क्या होंगे, जब एक फेज़ में 2 डायगोनल्स हैं, जैसे ये यहाँ पे 1 फेज़ है, ठीक है ना, ये 1 फेज़ है, 1 फेज़ में 2 डायगोनल्स हैं, तो 6 फेज़ हैं टोटल। ठीक है ना, तो 1 फेज़ इक्वल टू 2 डायगोनल, तो 6 फेज़ इक्वल टू 6 इंटू 2 12 डायगोनल्स। तो जो फेज़ डायगोनल्स होते हैं वो टोटल नंबर ऑफ 12 होते हैं, और जो बॉडी डायगोनल्स होते हैं वो 4 होते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम समझ में आया होगा। अब हम सेकंड टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इसमें टाइप्स ऑफ क्रिस्टल। ठीक है, और उनकी एज लेंथ और उनके जो एंगल होते हैं, यानी कि इंटरप्लेनर एंगल। ठीक है ना, तो सॉलिड स्टेट में 7 टाइप के क्रिस्टल होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसकी शॉर्ट ट्रिक है C
टॉम देयर, CTOM टॉम, THR देयर, ठीक है ना, सी टॉम देयर। C से होता है क्यूबिक, T से होता है टेट्रागोनल, O से होता है ऑर्थोरोम्बिक, M से होता है मोनोक्लिनिक, T से होता है ट्राइक्लिनिक, H से होता है हेक्सागोनल और R से होता है रोम्बोहेड्रल। ये सात क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 क्या होते हैं, क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। और सॉलिड स्टेट में हम मेनली क्यूबिक पढ़ते हैं, क्योंकि क्यूबिक क्या होता है, मोस्ट सिमेट्रिक। इसको पढ़ने के लिए ये मतलब बहुत इजी होता है पढ़ने में। और ये सारे के सारे क्या होते हैं, क्योंकि किसी में देखो एज लेंथ इक्वल नहीं है, इसमें भी एज लेंथ इक्वल नहीं है, यहाँ एज लेंथ इक्वल है, पर इनके जो इंटरप्लेनर एंगल है वो इक्वल नहीं है, ठीक है ना, 90 नहीं है। इसलिए ये सारे के सारे क्या होते हैं, अनसिमेट्रिक हैं। ये सिमेट्रिक है, इसलिए इजीली हम इसको पढ़ते हैं। तो सॉलिड स्टेट में इसीलिए हम क्यूबिक क्रिस्टल पढ़ते हैं। तो ठीक है, अब मैं इनका एज लेंथ बताती हूँ। एज लेंथ क्या करना है, याद करने का तरीका देखो। क्यूबिक के लिए क्या है, तीनों की तीनों एज लेंथ बराबर है, ABC तीनों की तीनों बराबर हैं, ठीक है ना। रोम्बोहेड्रल के लिए क्या है, रोम्बोहेड्रल के लिए तीनों की तीनों बराबर, दोनों की क्यूबिक और रोम्बोहेड्रल की एज लेंथ बराबर, ठीक है ना। याद हो गया ना, कॉपी पेन लो और अपनी कॉपी में लिखो ऐसे ही जैसे मैं बता रही हूँ। इसका और इसका एक जैसा, इसका और इसका एक जैसा। देखो टेट्रागोनल जो है उसमें AB बराबर हैं पर C बराबर नहीं है, A इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। एक जैसा इसमें भी होगा। हेक्सागोनल में क्या है, A इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, ठीक है ना। ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर हैं। उसके बाद जो ये तीन बचे बीच के, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, ये तीनों क्या है, एक दूसरे के बराबर ही नहीं, ये मोस्ट अनसिमेट्रिक है, ठीक है ना। A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, इसका भी सेम, इसका भी सेम, इसका भी सेम, तीनों के तीनों सेम। ये और ये एक जैसे, ये और ये एक जैसे, और ये तीनों सेम। हो गया ना याद। उसके बाद इंटरप्लेनर की बारी है, ठीक है। इंटरप्लेनर एंगल या इंटरफेशियल एंगल भी कहते हैं इनको, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 है। तीनों की तीनों एंगल क्या है, 90 डिग्री है। और लास्ट वाले में क्या है, तीनों के तीनों नॉट इक्वल टू 90 है। यहाँ तीनों के तीनों बराबर हैं, यानी कि तीनों के तीनों 90 डिग्री के हैं। यहाँ तीनों के तीनों क्या है, 90 डिग्री के नहीं है, यानी कि अल्फा बीटा और गामा 90 डिग्री के हैं ही नहीं, ठीक है ना। अब सेकंड है यहाँ पे अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90। यहाँ पे भी देखो, याद करने का तरीका देखो, ये तीनों के तीनों, ये क्या कहते हैं इसको, ऑर्थोरोम्बिक, टेट्रागोनल और क्यूबिक, जो तीनों के तीनों है ना वो इक्वल टू 90 हैं। पहले ये तीनों लिखो, 90 90 90, ठीक है ना, तीनों के तीनों 90, ओके। उसके बाद ये लास्ट वाला नॉट इक्वल टू 90, ठीक है। और बचे ये बीच के मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक और ये हेक्सागोनल, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, अब थर्ड नंबर पे तुम ट्राइक्लिनिक का लिखो। ट्राइक्लिनिक में क्या होता है, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा, ये इसमें कोई भी बराबर नहीं है। ये मोस्ट अनसिमेट्रिक क्वेश्चन आता है कि जो क्रिस्टल्स होते हैं उसमें मोस्ट अनसिमेट्रिक क्रिस्टल कौन सा होता है। सबसे मोस्ट अनसिमेट्रिक क्रिस्टल होता है ट्राइक्लिनिक, क्योंकि इसमें क्या होता है, ना तो एज लेंथ इक्वल होती है और ना ही जो एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। अल्फा बीटा और गामा क्या होते हैं, 90 डिग्री होते ही नहीं है। अल्फा ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। और मोनोक्लिनिक में क्या होता है, अल्फा और बीटा, अल्फा और गामा बराबर होते हैं 90, ठीक है ना। अल्फा और गामा 90 डिग्री होता है, और जो बीटा होता है वो 90 डिग्री नहीं होता है, नॉट इक्वल टू 90। और जो हेक्सागोनल होता है, हेक्सागोनल में क्या होता है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90, इसका उल्टा है। इसमें अल्फा और गामा बराबर थे, ठीक है ना, 90 के। इसमें अल्फा और बीटा 90 है और इसमें गामा जो है वो 120 डिग्री है, ठीक है ना। हो गया आपको ये याद, ठीक है। मैं इसको शुरू से बताती हूँ, इसमें क्या है, इसकी ट्रिक है, ठीक है ना। पहले तो सी टॉम देयर ये लिखो, उसके बाद यहाँ क्या होगा, A इक्वल टू B इक्वल टू C, ये और ये एक जैसा है, ये दोनों के दोनों क्या हैं, एक जैसे हैं, ठीक है ना। और उसके बाद ये वाले जो ये बीच के दो बचे, यानी कि टेट्रागोनल और ये हेक्सागोनल, ये दोनों के दोनों इनकी एज लेंथ सेम है। और बीच के जो तीन है, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ये तीनों के तीनों सेम है। और इंटरप्लेनर एंगल याद करने का तरीका, ये ऊपर के जो तीन है ये तीनों के तीनों 90, अल्फा बीटा और गामा इक्वल टू तीनों के तीनों 90, ठीक है ना। लास्ट का करना है याद, नॉट इक्वल टू 90, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90। उसके बाद ये करना है ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक में क्या है, अल्फा बीटा और जो गामा है वो नॉट इक्वल टू, तीनों के तीनों इक्वल नहीं है 90 की, ठीक है। उसके बाद अल्फा इक्वल टू गामा 90 है, ठीक है ना। और यहाँ अल्फा और बीटा 90 है, यहाँ अल्फा और गामा 90 है, यहाँ अल्फा और बीटा 90 है, यहाँ बीटा नॉट इक्वल टू 90 है, यहाँ गामा इक्वल टू 120 डिग्री है। तो ये 7 टाइप के, आई होप आपको समझ में आया। नहीं आया होगा तो एक बार दोबारा पढ़ना, फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 7 टाइप के क्या होते हैं, क्रिस्टल होते हैं, उसमें से मेनली हम क्यूबिक पढ़ते हैं, ठीक है। और ब्रेविस लैटिस की बात करती हूँ तो ब्रेविस लैटिस
14 होते हैं, ठीक है ना, टोटल। तो आई होप आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। इसके बाद के जो हम लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट का, उसमें हम पढ़ेंगे यूनिट सेल कि यूनिट सेल क्या होती है, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। और आगे बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ाने को। तो आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।